जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ओवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यानी कि एक प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है, तो हर स्टेज के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और वहाँ पे क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपके पास अवेलेबल है टू इंक्रीज़ दी बिजनेस रेवेन्यू, प्रोडक्ट रेवेन्यू। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को आप ऐसे ही दे सकते हैं जैसे किसी इंसान को का लाइफ साइकिल होता है। वो पैदाइश से लेके दुनिया में आने से लेके एक टाइम आता है कि हर अपनी जवानी वगैरह अपने पीक से गुजरता है और अल्टीमेटली कवर में चला जाता है, दुनिया से वैनिश हो जाता है। प्रोडक्ट के साथ भी ये इशू है कि ये अब डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और फिर अल्टीमेटली वैनिश हो जाता है। देखते हैं, इसकी 4 स्टेजेस हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सबसे पहले प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मार्केट में। प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट की जाती है। सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग फीचर ऑफ द मार्केटिंग। एज यू नो, मार्केटिंग इज डिफाइंड एज सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मार्केट और द पीपल। आप लोगों की या मार्केट की नीड को सेंस करते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू या कोई प्रोडक्ट क्रिएट करके और वही उसकी वैल्यू मार्केट में बेसिक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे आप के डेवलपमेंट प्रोडक्ट के प्रमोशनल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इससे पहले आप R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके होते हैं। यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस काफ़ी हैवी होते हैं, बिकॉज यू वांट टू गेट इनटू द मार्केट, यू वांट टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट टू योर टारगेट ऑडियंस। आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस, अल्टीमेट कस्टमर्स हैं, आप उन तक रीच आउट करना चाहते हैं और इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। हर कस्टमर को आप टेस्ट करवाना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट, इफ़ इट इज़ टेस्ट, उसका एक्सपीरियंस करवाना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी है। तो इंट्रोड्यूस करवाना, हर पोटेंशियल कस्टमर को, हर पर्सपेक्टिव कस्टमर को इतना स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन करवाना, तमाम वो एक्टिविटीज़ को आपने इस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को ऑप्ट करना है कि आपकी प्रोडक्ट आपके एक भी पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने से ना रह जाए। ठीक है, आगे ग्रोथ में देखें, जब आपने ये इतनी अच्छी एफर्ट करके इंट्रोड्यूस करवा दिया और अपने हर कस्टमर को टेस्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट पहुंचा दिया, डिलीवर कर दिया, देन प्रोडक्ट आपकी ग्रोथ की तरफ चली जाएगी। अब आपके रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं और इस स्टेज में आप क्या करेंगे कि ज़्यादा प्रमोशन के एक्सपेंसेस नहीं करेंगे। ओबियसली यू हैव क्रिएटेड द डिमांड, नाउ यू डू नॉट नीड टू इनकर अ लॉट ऑफ प्रमोशनल एक्सपेंसेस, hence resulting in decrease and decline of and the loss of the revenue। इसलिए आपको चाहिए यहाँ पे बस चुप करके ग्रोथ की तरफ जाएं, प्रमोशन के एक्सपेंस कम करें। देन अल्टीमेटली आप अपनी मेच्योरिटी पे रीच कर गए हैं। मेच्योरिटी पॉइंट ये हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का। बूम है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर, पीक पे प्रोडक्ट खड़ी है, मेच्योर हो चुकी है, सबको पता है प्रोडक्ट क्या है, सब लोग यूज़ करते हैं और ग्रोथ जितनी आनी थी आ चुकी है। अब अगला फेस डिक्लाइन का ही है, प्रोडक्ट ख़त्म हो सकती है। तो हमारा ये टारगेट है बीइंग दी मार्केटिंग मैनेजर के मैच्योरिटी को जितना प्रोलॉन्ग कर सके, जितनी ज़्यादा देर इस प्रोडक्ट का फ़ायदा ले सके, क्योंकि हमने इसको बनाने पे, R&D पे, इंट्रोडक्शन पे और इसको ग्रो कराने के लिए बड़ी मेहनत की थी, लिहाजा इसके रेवेन्यूज़ का बेनिफिट लेना है हमें। तो मैच्योरिटी को प्रोलॉन्ग करना हमारा टारगेट है। जो मार्केटिंग के 2 फंक्शन है ना, क्रिएटिंग न्यू, ब्रिंगिंग इन न्यू कस्टमर्स एंड रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर। यहाँ पे रिटेन का काम हो रहा होता है। इंट्रोडक्शन और ग्रोथ में ब्रिंगिंग इन न्यू कस्टमर्स होता है और डिक्लाइन में भी जितनी ज़्यादा देर हम इसको कस्टमर्स को रिटेन करके रख सकें वो किया जाता है। आगे चलते हैं। अब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये वही 1, 2, 3 और ये 4th स्टेज, ये इसी फेज़ में जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप देखें और इवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आप देखें, जहाँ पे R&D की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपने खर्च की है, प्रोडक्शन की और कॉस्ट बहुत, इवन इंट्रोडक्शन में भी प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे इन दोनों स्टेजेस में आपके प्रॉफिट्स नहीं हैं, देयर इज़ नो प्रॉफिट, ज़ीरो प्रॉफिट इज़ ज़ीरो and there is loss
if you can see, because there is negative cash flow. Your cash flow is negative. आगे चलते हैं, देखते हैं इस स्टेज का मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने जल्दी से, क्योंकि अगर आप गौर करें तो आपके पास हल यही है कि आप इंट्रोडक्शन स्टेज को ख़त्म करें। जहाँ पे ये स्टेज क्रॉस हो रही है आप देख सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर आपके रेवेन्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे थे, सेल्स ग्रो कर रही थी, तो यहाँ पे आके आपको प्रॉफिट होना शुरू होता है। लिहाजा इंट्रोडक्शन जब आप बाहर निकलेंगे साथ ही आप ग्रोथ में चले जाएंगे और अल्टीमेटली ग्रोथ से निकल के आप मैच्योरिटी के पीक पॉइंट पे आ जाएंगे। और इस पॉइंट को फिर आपने रिटेन करके रखना है ज़्यादा से ज़्यादा देर, और यहाँ पे फिर आप जब अल्टीमेटली जितनी देर आप रिटेन कर लेंगे फिर आप अल्टीमेटली सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं, प्रॉफिट्स अपने मिनिमम की तरफ आने लग पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्टेजेस हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास स्ट्रेटजीज़ क्या अवेलेबल हैं। स्ट्रेटजीज़ के तौर पे बच्चों अब ये देखेंगे कि 4 इंट्रोडक्शन, हमारे पास ये इंट्रोडक्शन ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन स्टेज जो हमारी पास है, और देन ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, डिक्लाइन है। स्ट्रेटजीज़ हमने प्रोडक्ट के हवाले से क्या बनानी है, प्राइस के हवाले से क्या बनानी है, और इसके हवाले से क्या बनानी है। इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट आप एक बेसिक प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं, ओबियसली जिस चीज़ की नीड है वो आपने प्रोडक्ट ऑफ़र कर दी, ठीक है। देन आपने इस इंट्रोडक्शन स्टेज में प्राइस क्या करना है, जस्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो आपकी बुनियादी कॉस्ट उसमें ज़रा सा मार्जिनल सा प्रॉफिट ऐड करें, ताकि मार्केट में आपने इंट्रोड्यूस होना है, एंटर होना है, आपकी प्रोडक्ट प्राइस कम होगी ओबियसली, तो आप एंटर हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्ड सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी सिर्फ उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करें जो वाकई काफ़ी हाईली रैंक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिनके बड़े चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हैं। देन आप देखें एडवर्टीज़मेंट के अंदर क्या देखेंगे, बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस। ऑब्वियसली यहाँ पे आपने एडवर्टाइज़ ये करना है कि आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस, क्योंकि इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो अवेयरनेस क्रिएट करना है आपने अर्ली अडोप्टर्स के अंदर, जो बिल्कुल रेड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर जो ख़रीदना चाहते हैं इसी प्रोडक्ट को पहले से। देन सेल्स प्रमोशन, यहाँ पे आप हैवी सेल्स प्रमोशन, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप प्रमोशनल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा लें। इसके बाद जब आपने इतनी मेहनत कर ली, आपकी प्रोडक्ट मार्केट से इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो अल्टीमेटली यू आर हैविंग अ ग्रोथ के अंदर अब आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगी कि आप प्रोडक्ट के हवाले से ये करेंगे कि ऑफ़र प्रोडक्ट एक्सटेंशंस। आप प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, अब ग्रो करना है तो आप कस्टमर सेल्स सर्विस, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसको वारंटीज़ उसको दें, वो प्रोडक्ट आपकी ताकि यूज़ करता रहे और ग्रो की तरफ जाएं आप। देन प्राइस, इसमें पेनिट्रेशन की प्राइस, वो प्राइस स्ट्रेटजी लेके आएँ कि आप मार्केट में घुस जाएँ, क्योंकि आपने ग्रो करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, आप build intensive distribution. Now you just don't need to rely on the big distributors, not on the big fishes. You have to approach each and every distributor. You have to get your revenue increased by whatever means you get. Okay, so आप हर डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करेंगे और उधर से इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। एडवर्टीजमेंट के अंदर आप क्या करेंगे, मैस मार्केट के अंदर आप अवेयरनेस बिल्ड करेंगे, नॉट ओनली टू द अर्ली अडोप्टर्स। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि मैस मार्केट के अंदर, बिकॉज यू वांट योर प्रोडक्ट टू ग्रो। देन सेल्स प्रमोशन के लिए आप ग्रो स्टेज में क्या करेंगे, यू विल रिड्यूस टू टेक एडवांटेज ऑफ द सेल प्रमोशन टू टेक एडवांटेज ऑफ द कस्टमर डिमांड। ओबियसली मैंने बताया आपकी ग्रोथ इंट्रोडक्शन अच्छा करवाने से यू हैव रिसीव्ड अ गुड डिमांड। नाउ यू डोंट नीड टू इनकर एक्सपेंसेस ऑन योर प्रमोशनल एक्टिविटीज़, जिससे आपका रेवेन्यू लॉस होगा, लिहाजा आप सिर्फ अपना प्रमोशनल एक्टिविटी यहाँ पे प्रमोशनल एक्सपेंसेस कम करेंगे। आगे चलते हैं मैच्योरिटी स्टेज में आप क्या करेंगे। मैच्योरिटी के अंदर आप प्रोडक्ट के लिहाज से प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल आया
लोगों ने इसको यूज़ किया, अब वो इंट्रोडक्शन हो गया, उसका ग्रोथ हो गया, जैसे आईफोन अक्सर कर देता है। तो वो क्या कलर नया इंट्रोड्यूस करवा दें, लोग क्या करेंगे, यूज़ करने लग पड़ेंगे। पता चला जी औरतें एक रोज़ गोल्ड कलर उन्होंने पसंद किया है, रोज़ पिंक कलर। अब आपको पता है डिफरेंट कलर, मुझे तो नाम भी नहीं इतने आते। वो अल्टीमेटली उसको फिर इस तरह की चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, अगर आपको याद हो 3310 जो नोकिया का बड़ा मशहूर मोबाइल है, तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली मोबाइल बंद होने के बाद उन्हें याद आया कि प्रोडक्ट क्योंकि मैच्योर हो चुका था, इवन डिक्लाइन पे भी वो डिक्लाइन तो नहीं, अल्टीमेटली 3310 का डिक्लाइन नहीं कभी आया था, वो प्रोडक्ट बंद कर दी थी उन्होंने, ठीक है, डिक्लाइन के बगैर ही। ये भी एक अजीब बात है। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि अब ये नहीं कह सकते मेच्योरिटी स्टेज पे था। डिक्लाइन का मतलब था कि इतना डिक्लाइन आ जाए कि प्रोडक्ट अबेंडन करनी पड़ जाए। आप कहेंगे कि नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, ओबियसली नए मोबाइल आए, लोग टच पे मूव गए, लेकिन 3310 की डिमांड मौजूद थी, क्योंकि अभी उसके बाद 1100 1110 वगैरह भी जब तक चलते रहे, अल्टीमेटली लोग यूज़ करते रहे हैं इस तरह के मोबाइल। तो 3310 उनमें एक अच्छा मोबाइल मौजूद था। तो यहाँ पे मैं डिवर्सीफाई का कह रहा था कि डिवर्सिफिकेशन उन्होंने आज आके थोड़ा वो चेंज करके उसका मॉडल किया। अल्टीमेटली ये उनको बहुत पहले करना चाहिए था। उन्होंने ब्रॉड बंद करने के बाद डिवर्सिफिकेशन पे गए हैं। ओके, डिवर्सिफाई करें जी, प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आए, नया मॉडल्स लेके आए। उसके बाद है प्राइस मेच्योरिटी स्टेज में प्राइस की क्या आप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि प्राइस टू मैच और बीट कंपेटिटर्स। ओबियसली इसमें आप ज़्यादा बस इतना ही करेंगे, मेच्योर हो चुकी है प्रोडक्ट, अगर आप प्राइस कम करेंगे तो आपको नुकसान होगा, डिस्काउंट देने से ग्रोथ तो होनी नहीं, ग्रोथ से हम निकल आए। और अगर आप प्राइस ओवर प्राइस करेंगे तो फिर जो आपका कंपेटिटर है वो आपका शेयर खा जाएगा। बस कंपटीशन के साथ मार्केट कंपेटिटिव प्राइस चलाते रहें। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आप जाएंगे। ओबियसली आप मैच्योरिटी को प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कर दें। देन एडवर्टाइजिंग, आप इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेस ब्रांड डिफरेंसेस एंड बेनिफिट्स। आप यहाँ पे लोगों को बताएंगे हमारी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या ख़ास बात है, ताकि वो मैच्योरिटी आपकी प्रोलॉन्ग हो जाए। देन सेल प्रमोशन है, इसमें आप इंक्रीज टू इनकरेज ब्रांड स्विचिंग। अब लोगों को क्या करेंगे, मैच्योरिटी स्टेज में लोगों को कहेंगे वो प्रोडक्ट छोड़ो, हमारी प्रोडक्ट की तरफ आओ। इसके अंदर बेनिफिट है। और इस चीज़ को ही, क्योंकि अब आप उसके फीचर्स जो हैं उनको दूसरों से डिस्टिंग्विश करके बता सकते हैं। फीचर्स जो थे वो आपने पहले ही बता दिए थे, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज में आप ये सब कुछ कर चुके हैं। देन डिक्लाइन की तरफ आते हैं। हर कमाल राजवाल वाली सिचुएशन है, प्रोडक्ट डिक्लाइन करती है, लेकिन इसमें भी कोलैप्स नहीं करना है। इसमें भी हमने अगर ग्रो करते हुए हमने इस तरह ग्रोथ की थी, एक स्टीप वे में, एकदम से इस तरह ऊपर तो नहीं गए, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ग्रो भी हम, डिक्लाइन भी हम ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट नहीं आएंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा डिक्लाइन इस तरह से हो, तो हम आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करें, ठीक है। तो उसमें क्या हमारे पास होगा कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर जब देखें फेज़ आउट वीक आइटम्स। अब हमारी 4 प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे वीक है उसको पहले निकालें, फिर जो लॉस में आना शुरू उसको निकालें। इसके लिए यहाँ पे मैं रिलेट करूँगा BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स आप लोगों को ने पढ़ा होगा, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप का, जिसमें आप अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को, SBUs को, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरीज में, जो कि कैश काउज हैं, स्टार्स हैं, और क्वेश्चन मार्क्स और डॉग्स हैं। तो जो सबसे निचले रैंक में आते हैं, BCG मैट्रिक्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे किसी क्लास में। तो फिर उसके मुताबिक जो वीक प्रोडक्ट्स हम निकालते जाते हैं। देन आप इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी कि यू विल कट योर प्राइसेस। ओबियसली आप डिक्लाइन पे जा रहे हैं, प्राइस कट करके देखेंगे, शायद आपका डिक्लाइन रुक जाए या स्लो डाउन कर जाए। जितना बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पे लेंगे। गो सेलेक्टिव फेज आउट, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे कि फिर अगेन सेलेक्टिव चले जाएंगे, जो फ़ायदा देने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं सिर्फ उनके पास जाएंगे, अनप्रॉफिटेबल वाले को छोड़ देंगे। एडवर्टाइजिंग के अंदर अगर आप देखेंगे रिड्यूस टू, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को ओबियसली आप रिड्यूस कर देंगे।
और जो लॉयल कस्टमर हैं सिर्फ उन पर रिलाई करेंगे. सेल्स प्रमोशन रिड्यूस टू मिनिमल लेवल. ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू इनकर प्रमोशनल एक्सपेंसेस अगेन इन दिस फेज एज यू are declining, your revenues are declining. Why to just eat your profits by huge promotional expenses? So ये हमारे पास different strategies थी और इसी तरह से आपका चैप्टर कंक्लूड होता है. अब इसके रिगार्डिंग आपसे क्विज लिया जाएगा. If you have any questions you can ask in the after the video. There is a comment section, you can comment and ask questions, or you can ask questions in your WhatsApp groups. Okay, Allah Hafiz.